भाटी गांव बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना। राजस्थान के दिल में बसा हुआ ये विशाल रेगिस्तान और पुराने घने पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव वाले एक पक्की सड़क के आखिर में बने उस भव्य हवेली के बारे में फुसफुसाहट में बात करते थे। उपेक्षित और वीरान ये हवेली एक दुखद अतीत का प्रमाण थी। हवेली ने अपने राज करीब रखे थे, उन्हें हवा में फुसफुसाया था, किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। भाटी के गांव वाले हवेली की कहानी जानते थे। वे एक खूबसूरत महिला की बात करते थे जो अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती थी और इन दीवारों के भीतर ही उसकी मौत हो गई थी। कुछ लोग विश्वासघात की फुसफुसाहट करते थे तो कुछ श्राप की। सभी इस बात पर सहमत थे कि उसकी आत्मा शांति न पा सकी और हवेली में भटकती रही। गांव वाले उसे चुड़ैल कहते थे, रोती हुई औरत। उनका कहना था कि रात में खाली हॉल में उसकी चीखें गूंजती हैं। भाटी का सन्नाटा उस दिन टूटा जब एक भीषण गर्मी के दिन एक छोटा ट्रक फर्नीचर और उम्मीदों से लदा हुआ गांव में घुसा। यह शर्मा परिवार का था जो एक साधारण जीवन की तलाश में शहर की भागम भाग वाली जिंदगी छोड़कर आया था। यकीन नहीं हो रहा, हम आखिरकार यहाँ पहुंच ही गए। इस जगह में एक अलग ही पुराना जादू है। आपको क्या लगता है? राजेश, सबसे बड़ा बेटा, जवानी की बाउंडलेस एनर्जी से भरा हुआ था। गांव में छिपे रहस्यों को देख वो बहुत एक्साइटेड था। वो उस भव्य हवेली की तरफ खींचा चला गया। उसकी खामोशी एक चुनौती थी जिसका जवाब देने के लिए वो बेताब था। वो हवेली, उसमें कुछ तो है। मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे बुला रही है। राजेश के माता पिता शहर की जिंदगी के सालों से कठोर हो चुके थे। उन्होंने हवेली के आसपास की कहानियों को अंधविश्वासी बकवास कहकर खारिज कर दिया। उनके पास ऐसी चीजों के लिए बहुत कम समय था क्योंकि वे अपने जीवन को फिर से बनाने में व्यस्त थे। लेकिन राजेश के दोस्त उतने ही छोटे और चंचल किंवदंतियों को परखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने उसे हवेली में एक रात बिताने की हिम्मत की। हवेली में एक रात? चैलेंज एक्सेप्टेड। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंगते हुए राजेश हवेली के पास पहुंचा। गर्मी के बावजूद उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। हवेली के आसपास की हवा अलग महसूस हुई, एक अनदेखी उपस्थिति के साथ भारी। ये जगह ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। उसने क्रैकिंग लोहे के फाटकों को धक्का दिया। उनके जंग लगे कब्जे विरोध में कराह रहे थे। कभी चमकता हुआ आंगन अब मातम में डूबा हुआ था। संगमरमर का फव्वारा सूखा और फटा हुआ था। हवेली खुद अपने पूर्व भव्यता की परछाई थी। खिड़कियां बंद थीं, दीवारों से पेंट उखड़ रहा था। ठीक है राजेश, बस एक रात तू कर सकता है। जैसे ही राजेश अंदर गया, उसके कदमों की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। उसे ठंड लग रही थी। सड़ांध और किसी और चीज की गंध से हवा घनी थी, कुछ ठंडी और अपरिचित। चांदनी बोर्डेड अप खिड़कियों में दरारों से छनकर धूल भरी फर्श पर लंबी भयानक परछाई पेंट कर रही थी। राजेश अंधेरे कमरों में भटक रहा था। उसका दिल उसकी छाती में तेज धड़क रहा था। वो टूटी खिड़कियों से हवा को सीटी बजाते हुए सुन सकता था। अजीब शोकाकुल आवाजें पैदा कर रहा था। क्या क्या आवाज है ये? अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक रूह कंपा देने वाली चीख सुनाई दी। राजेश जम गया। उसकी सांस उसके गले में फंस गई। एक सफेद आकृति, पारभासी और ईथर भव्य सीढ़ी से नीचे तैरती हुई। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ के नीचे गिर गए थे और उसकी आंखें एक असहनीय उदासी से भरी हुई थीं, सीधे उसके माध्यम से देख रही थी। विलाप फिर से आया, एक ऐसे दर्द से भरा हुआ जो राजेश की आत्मा के भीतर गूंज उठा। अरे नहीं, ये तो वो है, चुड़ैल। वो जानता था, एक ऐसी निश्चितता के साथ जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया था। वो चुड़ैल को देख रहा था। भूतिया आकृति करीब आ गई। उसकी सफेद साड़ी उसके चारों ओर बादल की तरह लहरा रही थी। राजेश डर के मारे लकवाग्रस्त केवल उसे देख सकता था। जैसे ही वह पास आ रही थी, उसने एक हाथ बढ़ाया। उसके स्पर्श ने उसके माध्यम से बर्फीली ठंड की एक लहर भेज दी। मेरी मदद करो, मेरे बच्चे की मदद करो। उसकी आवाज एक शोकाकुल आह थी जो खुद दीवारों से आती हुई प्रतीत हो रही थी। और फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी, वह गायब हो गई। राजेश, उसका दिल उसकी छाती में तेज धड़क रहा था, लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। वह हवेली से भाग गया। महिला की दलील उसके कानों में गूंज रही थी। मुझे यहां से जाना होगा। अगली सुबह राजेश ने अपने दोस्तों को अपने अनुभव के बारे में बताया। उसे आश्चर्य हुआ, वे नहीं हंसे। उन्होंने चीखें भी सुनी थीं जो रात में गूंज रही थीं। राजेश जो कुछ उसने देखा था उसे समझने के लिए दृढ़ था,
उसने भाटी के सबसे पुराने निवासी एक महिला की तलाश की जिसे दादी के नाम से जाना जाता था। दादी, मुझे जानना है, उस हवेली में क्या हुआ था? दादी, उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से भरी हुई थीं, धैर्यपूर्वक राजेश की कहानी सुनी। उसने इस बात की पुष्टि की कि गांव वाले क्या फुसफुसाते थे, चुड़ैल असली थी और उसका नाम सविता था। हाँ बच्चा, चुड़ैल असली है। उसका नाम सविता था और उसकी कहानी दुख और विश्वासघात की है।